हे गाइस हेलो एवरीवन, चलिए करते हैं 28 और 29 का सेशन। 28 का वैसे मैंने कर दिया था, कुछ ही एक आध क्वेश्चन लेंगे, नहीं तो 29 का करेंगे। ठीक है, सेशन को शेयर करें कंप्लीट वॉच करने के बाद। और साथ ही आप लोग ने करना ये है कि आप लाइक कमेंट करें और जहाँ हैं वहाँ शेयर ज़रूर करें, नए लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, इट्स मी बुशरा खान। पहला क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए विश्व दिवस। कार्यस्थल पर स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो क्या होता है ये? कार्यस्थल पर यानी एट वर्क प्लेस हो गया, है ना। वर्ल्ड डे विश्व दिवस हो गया। स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए तो वर्ल्ड डे फॉर हेल्थ सेफ्टी एट वर्क प्लेस क्या हो गया? वर्ल्ड डे फॉर हेल्थ सेफ्टी एट वर्क प्लेस कब मनाया गया है? तो 28 ऑफ अप्रैल को। कब मनाया गया? 28 ऑफ अप्रैल को। आप लोगों ने इसकी थीम में याद रखिएगा, एट वर्क प्लेस करके और सेफ्टी हेल्थ करके ही लास्ट में सेफ्टी हेल्थ है और शुरू में एट वर्क है। ठीक है, एट टुगेदर करके, फर्स्ट में एट टुगेदर, लास्ट में हेल्थ सेफ्टी है, ये इसकी थीम है। इतना ही याद रखना है। फर्स्ट में क्या है? एट टुगेदर, और लास्ट में हेल्थ सेफ्टी। जब ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आपको थीम इसकी पहचाननी है। तो हेल्थ सेफ्टी लास्ट में, एट टुगेदर फर्स्ट में। ये 28 को मनाया गया है, इसकी थीम के मैंने हिंट दे दिया आपको, इतने बड़ी याद नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और अप्रैल के सभी डेज को रिवाइज कर दीजिएगा प्लीज़। हम लोग 29 का सेशन कर रहे हैं, ये याद रखना। 28 का तो एक क्वेश्चन दिया तो दिया, नहीं तो 29 का सेशन कर रहे हैं, ये याद रहना चाहिए। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संगीत को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना की स्थापना की है या शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने संगीत को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना को शुरू किया है? तो मेघालय राज्य सरकार। दोस्त, मेघालय राज्य सरकार मतलब मेघालय ने एक संगीत को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। गवर्नर सत्यपाल मलिक है और कॉन्ग्रेट संगमा ये चीफ मिनिस्टर है। शिलोंग कैपिटल है। नोकरेक और बालफक्रम ये 2 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पहली बार 118 साल की हिस्ट्री में वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स की मेज़बानी कौन करेगा? हाल ही में पहली बार 118 साल की हिस्ट्री में वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स की मेज़बानी कौन करेगा? तो जी हाँ, ये सौभाग्य मिला है अपने देश भारत को। हमारा देश 118 साल की हिस्ट्री में पहली बार मेज़बानी करेगा अब किसकी? वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स की। इसमें 120 देशों के 6000 अकाउंटेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 118 साल बाद हो रही है, 118 साल की हिस्ट्री के अंदर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन निकाय से निकाल दिया गया है? हाल ही में किस देश को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन निकाय, विश्व पर्यटन, टूरिज्म यानी पर्यटन। तो रशिया को, जी हाँ, यूक्रेन रशिया वॉर के चलते अभी रशिया को निकाल दिया गया है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से। याद रखिएगा, रशिया को बाहर कर दिया गया है। अभी रशिया ने सबसे बड़े जो एक जहाज़ था, सबसे बड़ा जहाज़ मारिया, उसको तबाह कर दिया। एलेक्सी नवेले याद हैं, सखारोव पुरस्कार मिला था। उरल के माउंटेन, और एक है माउंट एल्ब्रस, यूरोप का हाईएस्ट वो है ये माउंटेन रेंज है, वो भी रशिया में ही है। लेक वेकल है। जिरकोन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और इसके साथ ही मॉस्को कैपिटल है, रशियन रूबल करेंसी है। इंद्र एक्सरसाइज होती है इंडिया और रशिया के साथ। और डीवी वेंकटेश वर्मा ये राजदूत हैं हमारे भारत के, कहाँ? रशिया के अंदर। ठीक है, अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 83वीं 83rd नंबर की टेबल टेनिस चैम्पियनशिप की
जो अभी मेज़बानी करेगा वो मेघालय करेगा। दूसरी बात ये कि यहाँ का एक लिविंग रूट ब्रिज है, लिविंग रूट ब्रिज, इसको यूनेस्को ने भी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया है। ये भी याद रखना आप, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पूछे जा सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहीं लेते हैं। हाल ही में अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को केंद्र सरकार ने कितने रुपए की सहायता राशि के लिए मंजूरी दे दी है? तो 820 करोड़ रुपए। 820 करोड़ रुपए की धनराशि, सहायता धनराशि या फिर कहिए कि मंजूरी धनराशि देने की घोषणा की है अभी कैबिनेट ने। कैबिनेट 820 करोड़ रुपए की हेल्प कर रहा है। किसकी? हेल्पिंग लोन है ये, तो लोन तो नहीं कह सकते क्योंकि हेल्पिंग अमाउंट है। तो ये जो ग्रांट है ये किस पेमेंट बैंक के लिए? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 2018 में स्थापना हुई थी इसकी। जे वेंकट रामू MD एंड CEO हैं। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपने देखना है कहाँ है। अच्छा, मैंने एक वो बताया था यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन में, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1946 में हुई थी, जब यूनेस्को की हुई थी तभी इसकी भी हुई थी, ठीक है, इसके आसपास ही, मतलब उसी ईयर में। क्वेश्चन है एम विजयन का निधन हो गया, ये कौन थे? तो एम विजयन, ही वॉज अ फेमस जीव वैज्ञानिक, यानी जीव वैज्ञानिक कहेंगे, जीव बोले तो बायोलॉजिस्ट। तो ही वॉज अ फेमस बायोलॉजिस्ट। और क्या नाम है इनका? तो इनका नाम था, क्या नाम है मैंने अभी बताया, एम विजयन याद रखेंगे, बस इतना याद रखेंगे। मतलब जीव वैज्ञानिक, अभी इनका निधन हो गया। अच्छा, रशिया की संसद के बारे में नहीं बताया, ड्यूमा है। और बताया, पहले बताती रही हूँ, अभी नहीं बताया। और जो प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मित्सोतिन, और व्लादिमीर पुतिन, ये प्रेसिडेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्लीन एनर्जी के लिए ONGC ने अभी किस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? या किसके साथ एक समझौता ज्ञापन किया है? तो ONGC, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अभी क्लीन एनर्जी के लिए नॉर्वे के इक्वेनोर के साथ एक समझौता किया है। किसके साथ? नॉर्वे के इक्वेनोर के साथ। इक्वेनोर कोई एक बहुत बड़ा एनर्जी के पर वर्क करने वाला कंपनी है नॉर्वे का, जिसके साथ अभी ONGC ने क्लीन एनर्जी, यानी क्लीन एनर्जी बोले तो स्वच्छ ऊर्जा के लिए समझौता कर लिया है। अब हम जान लेते हैं ONGC, क्योंकि हमसे यही पूछा जा सकता है। सुभाष कुमार इसके हेड हैं, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और स्थापना हुई थी इसकी, चलो स्थापना छोड़ो अभी मुझे, हाँ शायद 1952 में हुई थी। 1952 याद रखिए, अगर कुछ कन्फ्यूजन होगी तो बता दूंगी बाद में मैं। वैसे 1952 में हुई थी, तो ये याद रखना है आपको, ठीक। क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय, हाँ चलिए ऐसे सुनिए, हाल ही में किस देश से वर्ल्ड आइस हॉकी चैम्पियनशिप 2023 की होस्टिंग छिन गई है? यानी अब मेज़बानी नहीं करेगा, छिन गई। तो विश्व आइस हॉकी चैम्पियनशिप 2023 की मेज़बानी किस देश से छिन गई है? तो आपको क्या लगता है, एक अंदाज़ा लगाइए। जी हाँ, रशिया से। अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी यानी इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन ने ये घोषणा की है कि अब 2023 में होने वाली वर्ल्ड आइस हॉकी चैम्पियनशिप की मेज़बानी यानी होस्टिंग नहीं करेगा। कौन? रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हाल ही में किसने अभी एंटरप्राइज का शुभारंभ किया है? हाल ही में किसने एंटरप्राइज को अभी शुरू किया है? एंटरप्राइज है ये MSME का, तो MSME ने शुरू किया है। नारायण राणे इसके अभी मंत्री हैं, MSME मिनिस्टर, और ये इन्होंने शुरू किया है। हाँ बस इतना, नहीं और भी होना चाहिए इसमें थोड़ा से फैक्ट्स। तो अभी मुझे जो याद आ रहा है वो ये है कि MSME मिनिस्ट्री ने एंटरप्राइज नाम का एक MSME एंटरप्राइज शुरू किया है। और ये जो है ना अभी केंद्रीय मंत्रालय के साथ मिलकर शुरू किया है। किसके साथ? केंद्रीय मंत्रालय। इतना ही याद आ रहा है अभी, इतना। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे तो ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। बाकी आप नेट पे देख लीजिएगा। enterprises launched by MSME
चाहे तो ब्रैकेट में नाम लिख लीजिएगा, नारायण राणे इसके हेड है, एमएसएमई मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विमेन चेंजर वीडियो सीरीज़ लॉन्च की है? हाल ही में भी किसने विमेन चेंजर वीडियो सीरीज़ लॉन्च की है? तो ये अभी की है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर? नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर। जी हाँ, नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर जो ब्रॉडकास्ट एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है उसने विमेन चेंजर वीडियो सीरीज़ जारी की है। क्या? विमेन चेंजर वीडियो सीरीज़। तो कौन है हमारे ब्रॉडकास्ट एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर? ज़रा आप मुझे बताइए। ठीक, क्वेश्चन है, हाल ही में रॉबर्ट कोलोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में रॉबर्ट कोलोव किस देश के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो ये बने हैं स्लोवाकिया के। जी हाँ, स्लोवाकिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कौन? रॉबर्ट कोलोव। और इसकी जो कैपिटल है क्या है? लोज़ोबिज़ान। इसकी करेंसी क्या है? स्लोवाकिया की यूरो। और जो इसके प्राइम मिनिस्टर है वो यही हैं, रॉबर्ट कोलोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 19 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने 19 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन तक पहुंचने वाली भारतीय कंपनी या कौन सी पहली भारतीय कंपनी बनी है? हाल ही में 19 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण या मार्केट कैपिटलाइजेशन तक पहुंचने वाली कौन सी पहली भारतीय कंपनी बनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अभी इतनी बड़ी कंपनी बन गई है भारत की जो 19 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन तक पहुंच गई है, याद रखना। अच्छा, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की स्थापना 1971 में हुई थी, वैसे 1971 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके हेड तो आपको पता ही होंगे, मुकेश अंबानी। कौन है? मुकेश अंबानी। ठीक है, तो ये बात आप याद रखो। अच्छा, एक बात और बता दूं, हाँ सॉरी, स्लोवाकिया नहीं स्लोवेनिया है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, स्लोवाकिया नहीं स्लोवेनिया। तो रॉबर्ट कोलोव स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री बने। और अभी बताया लोज़ोबिज़ान इसकी कैपिटल है, यूरो करेंसी है। ठीक है जी, याद रखो। स्लोवानिया, असल में वो स्लोवाकिया ज़्यादा याद आ जाता है, वो एड वेड में भी दिखाते ना, तो आपने देखा होगा, तो वो ज़बान पे कभी कभी हो जाता है। खैर कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी गूगल ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं या एक समझौता किया है? तो गूगल ने अभी तेलंगाना राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं किसने? तेलंगाना राज्य सरकार ने या गूगल ने तेलंगाना राज्य सरकार के साथ। किसके साथ? गूगल ने तेलंगाना राज्य या तेलंगाना राज्य सरकार ने गूगल के साथ, कुछ भी कहिए। तेलंगाना, अभी तो आपको बताया था मैंने, रर्बन मिशन, श्यामा प्रसाद रर्बन मिशन को लागू करने में नंबर 1 पे रहा है। तेलंगाना अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता सुलह केंद्र, ये जो है अभी पहला खुला तेलंगाना में। एकमात्र चीफ जस्टिस है यहाँ की हेमा कोहली, जो पूरे भारत की एकमात्र महिला चीफ जस्टिस हैं। और तेलंगाना की गवर्नर तमिलसाई डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं पुडुचेरी की, और ये गवर्नर भी हैं किसकी? तो ये हैं किसकी? तेलंगाना की चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर रामप्पा, या इसका जो काकतीय रुद्रेश्वर, ये टेम्पल को अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में स्थान मिल गया, यानी इसको दर्ज कर लिया गया और शामिल कर लिया गया। अच्छा, समक्का परियोजना, सागर समक्का और कोंडा पोचम्मा और एक कालेश्वर, ये गोदावरी नदी पर है, ये परियोजनाएं शुरू हुई हैं यहाँ पर। और एक कारागार यानी जेल डिपार्टमेंट ने एक माई नेशन नाम का स्टॉल लगाया है, माई नेशन स्टॉल। हैदराबाद पुलिस ने साथ अब और भी पास, ये महिलाओं के लिए एक शुरू की है पहल। ठीक है, और ड्रोन के थ्रू दवाइयाँ, वैक्सीन वगैरह डिलीवर करने के लिए ये फ्लिपकार्ट के साथ शुरू किया था मिलकर तेलंगाना राज्य सरकार ने। कौन सा? स्काई, कौन सी थी? स्काई
फ्रॉम द स्काई पहल, कौन सी? फ्रॉम द स्काई, ठीक है। तो आप ये याद रखो। और तेलंगाना की बात करें तो कवल टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, और कासुब्रमण्यम रेड्डी, मृगावली और महावीर हरिना वनस्थली ये नेशनल पार्क है। कैपिटल हैदराबाद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मिसाइल लाइफ नामक बुक का विमोचन किसने किया है? तो हाल ही में अभी मिसाइल लाइफ नामक एक बुक का विमोचन हुआ है, ये किया है बीजिंग ने। बीजिंग किसकी कैपिटल है? चाइना की। और चाइना एयरफोर्स डे पर इसका विमोचन हुआ था, मिसाइल लाइफ, ठीक है, याद रखना। वैसे ये क्वेश्चन बस मैंने ले लिया है, मैंने तो अपने इंडिया के, और जो इंडिया का जो ज़्यादातर जो इंडिया अपने देश भारत के जितने भी एग्रीमेंट्स जो न्यूज़ होती हैं और दूसरे कंट्रीज़ के साथ, वो क्वेश्चन लेती हूँ मैं, या फिर जितने भी अपने इंडिया के, वो तो है ही अपने देश का करंट अफेयर, वो तो आता ही, ये सब वो तो लेती हूँ मैं। और जो बाहर के क्वेश्चन वो लेती हूँ जो अपने इंडिया और उस कंट्री के रिलेटेड हैं। लेकिन ये मुझे लगा कि ये बुक इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन याद कर लिया, पढ़ा था तो आपको बता दिया। मिसाइल लाइफ हो सकता है पूछ लिया जाए, मिसाइल से रिलेटेड है ना, इसलिए कि किसने विमोचन किया। लेखक का मुझे अभी मिला नहीं, पढ़ूंगी तो बताऊंगी किसने लिखा होगा, पता नहीं। तो ये याद रखें आप लोग। अच्छा, एक बात और बताना भूल मैं कि अभी प्राणहेता पुष्कर त्यौहार, ये पुष्कर याद रखें, प्राणहेता पुष्कर त्यौहार ये तेलंगाना में मनाया गया है। कानुमा, बोनालू ये सब भी त्यौहार तेलंगाना में मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं। चलिए जी, एक क्वेश्चन देख लेते हैं और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये तो। हाल ही में अभी नेस्कॉम का 2022-23 के लिए क्या बोलेंगे, सीईओ किसको चुना गया है? तो 2022-23 के लिए नेस्कॉम का एमडी एंड सीईओ किसको बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है, मनाना, वो त्यौहार मनाना याद है अभी तक, वही बताया ना। तो किसको एमडी एंड सीईओ बनाया गया है 2022-23 के लिए नेस्कॉम का? तो कृष्णन रामानुजम। तो कृष्णन रामानुजम जो है ये टीसीएस से रिलेटेड हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से। लेकिन अभी इनको एमडी एंड सीईओ 2022 और 2023 के लिए बना दिया गया है नेस्कॉम का। किसका? नेस्कॉम। और नेस्कॉम के हेड कौन है? और नेस्कॉम का हेडक्वार्टर कहाँ है? और नेस्कॉम की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन छोड़े जा रही हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। चलिए, ये तो देखिए, वैसे आज मैंने 29 का सेशन किया है, अभी मैं 30 का सेशन इसी में जस्ट प्लस कर रही हूँ, आप सुनिए। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश के साथ मिलकर भारत ने ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने की घोषणा की है? तो ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन ये अपना देश भारत स्थापित कर रहा है मालदीव के साथ मिलकर। किसके साथ? मालदीव। अब मालदीव के साथ मिलकर कर रहा है, तो मालदीव सरकार ने अभी सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया है। कौन से अवार्ड से? स्पोर्ट्स आइकन। मालदीव और इंडिया के बीच में डिवाइडिंग क्या है? 8 डिग्री चैनल। और इंडिया और मालदीव के बीच एक्सरसाइज कौन सी होती है? तो इक्वेरियन। कौन सी? इक्वेरियन। इब्राहिम मोहम्मद स्वाले प्रेसिडेंट है। मालदीवियन रुपया करेंसी है। माले कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 यूनेस्को ने किसको घोषित किया है? वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 यूनेस्को ने किसको घोषित किया है? तो ये किया है ग्वाटलजारा को। ग्वाटलजारा ये मैक्सिको के अंदर है, और इसी को वर्ल्ड बुक कैपिटल ऑफ 2022 घोषित किया है। किसने? यूनेस्को ने। याद रखना, वर्ल्ड बुक कैपिटल ये हर साल घोषित की जाती है कोई ना कोई, इस बार ग्वाटलजारा हुई है। मैक्सिकन सिटी ये इसकी कैपिटल है। मैक्सिकन पेसो ये करेंसी है। और एंड्रीज ओब्राडोर ये प्रेसिडेंट है। एंड्रेस ओब्राडोर ये प्रेसिडेंट है। यूनेस्को की जो मेंबर्स कंट्रीज़ हैं
193 है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ऑड्रे ओजुले इसके हेड है। वैसे 1946 में स्थापना हुई थी, लेकिन क्योंकि चार्टर इसका 1945 में आ गया है, अगर 46 ना हो 45 हो तो आप 45 को टिक करेंगे, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया डॉक्टर एटनबरो को। डॉक्टर एटनबरो ये एक बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट, नेचुरल हिस्टोरियन, और मतलब मैं क्या क्या बताऊँ इनके बारे में, बहुत ही मोस्ट टैलेंटेड पर्सन थे। नेचुरल हिस्टोरियन, बायोलॉजिस्ट के अलावा एडवोकेसी के लिए डेडिकेटेड, और बहुत सारी चीज़ें थी डॉक्टर एटनबरो में। और इन्हीं को भी किसने किस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो UNEP ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, दोबारा सुन लीजिए, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP ने सम्मानित किया है अर्थ ऑफ द चैम्पियंस से, ये चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से, ये चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से, ये याद रखना है, चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से डॉक्टर एटनबरो को। पृथ्वी की रक्षा और सुरक्षा के लिए इनको, और नेचर की यानी कुदरत की, प्रकृति की रक्षा और सुरक्षा के लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, याद रखना। क्वेश्चन है, भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुजरात में। किसानों को सही जानकारी देने और उन्हें कृषि संबंधित मतलब तकनीकी जानकारी देने के लिए ये दूधवाड़ी सामुदायिक यानी कम्युनिटी रेडियो, ये अभी शुरू हुआ है गुजरात में। तो ये फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो है, इसका नाम है दूधवाड़ी, और ये कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात में। इससे पहले मैंने आपको बताया था दक्ष कम्युनिटी रेडियो शुरू हुआ था विजुअली हैंडीकैप पर्सन के लिए, और ये भी फर्स्ट था इंडिया के अंदर, नागपुर में। कहाँ? नागपुर में शुरू हुआ था। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन एफ कैनेडी अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? हाल ही में जॉन एफ कैनेडी अवार्ड से किस देश के प्रेसिडेंट को सम्मानित किया गया है? तो जॉन एफ कैनेडी अवार्ड ये सम्मानित किया गया है, इससे ये क्या बोलेंगे, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को। यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन थे? व्लादिमीर जेलेंस्की, ये हैं इसके प्रेसिडेंट, और इन्हीं को जॉन एफ कैनेडी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, याद रखना, व्लादिमीर जेलेंस्की। अब यूक्रेन की बात कर लें तो यूक्रेन की कैपिटल है कीव, करेंसी है यूक्रेनियन हर्विनिया, और व्लादिमीर जेलेंस्की ये प्रेसिडेंट है, इन्हीं को जॉन एफ कैनेडी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BRO@63 को हरी झंडी अभी कहाँ दिखाई गई है? BRO@63 को ग्रीन सिग्नल कहाँ दिखाया गया है? तो देहरादून, ये किसकी कैपिटल है? उत्तराखंड की ऑफिशियली कैपिटल, और यहीं पर BRO@63 को ग्रीन सिग्नल दिखाया गया है। किसने दिखाया है? उत्तराखंड के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने। अब लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह तो ये तो गवर्नर हो गए, अब चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं जी, क्या नाम है इनका? पुष्कर सिंह धामी। और ऑफिशियल कैपिटल तो ये हुई, समर कैपिटल भी है गैरसैंण। गोविंद पंत पशु विहार और नंदा देवी और राजा जी, ये नेशनल पार्क है। एक भारत का सबसे पुराना है जिम कॉर्बेट, ठीक है। और राजा जी और कॉर्बेट नेशनल पार्क दोनों को साल भर खोलने का निर्णय लिया गया है। और मैं उत्तराखंड की कुछ और बात नहीं बताऊंगी। यहाँ पर अभी हिम प्रहरी योजना को शुरू किया गया था,
और क्या बताऊँ आपको, और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, आप सब रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। आई होप सो कि आप सब रिवाइज़ ज़रूर कर लेंगे। अच्छा, प्राणहिता पुष्करुम अभी बताया था, ये देखिए पुष्करुम इस संस्कृत में होता है, प्राणहिता पुष्करल ये किस में होता है, तेलंगाना यानी तेलुगु लैंग्वेज में। तो प्राणहिता पुष्करल उत्सव अभी कहाँ मनाया गया है, तेलंगाना में। फैक्ट्स मैंने भी ऊपर बताए ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये मैंने इसलिए बता दिया, पुष्करम संस्कृत में कहते हैं पुष्करल, तो अब पुष्करुल, तो प्राणहिता पुष्करुल सुन के कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ऑप्शन में है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला आदित्य का आयोजन कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में। जी हाँ, एशिया का सबसे बड़ा मेला ये खाद्य मेला है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला आदित्य, इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। ये एशिया का लार्जेस्ट है खाद्य मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीना पाणी का निधन हो गया, ये कौन थी, बीना पाणी, तो बीना पाणी का निधन हो गया, ये थी बहुत फेमस राइटर, मोस्ट फेमस राइटर, और ये ओडिया राइटर थी, उड़ीसा की लेखिका थी, और इनकी अभी डेथ हो गई रिसेंटली। 2020 में इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, इससे पद्मश्री से। उड़ीसा के फैक्ट्स आप रिवाइज़ कर लेंगे। इसी तरह गुजरात के बारे में भी मैंने बताया था, उसको भी आपने रिवाइज़ कर लेना है। भूपेंद्र भाई श्री पटेल हनुमान जी की प्रतिमा जो हिमाचल प्रदेश में लग चुकी है नॉर्थ में, और वेस्ट में गुजरात के मोरबी ज़िले में 108 फीट ऊंची है। और खेड़ माधव मेला, इसका भी, और बहुत सारे मैंने फैक्ट्स बताए, आप सबको रिवाइज़ कर लेंगे प्लीज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए ध्यान से ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्वेरा विट्रो, एल्वेरा विट्रो का निधन हो गया, ये कौन थी, तो एल्वेरा विट्रो ये एक प्लेयर थी, ये इनका अभी निधन हो गया। ये हॉकी से संबंधित थी, मतलब हॉकी प्लेयर थी एल्वेरा विट्रो, और इनकी अभी डेथ हो गई। इनको 1965 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, 1965 के अंदर, याद रखना। तो एल्वेरा विट्रो का निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के परसिवरेंस ने सूर्य ग्रह की एक वीडियो मंगल ग्रह पर शूट की है। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के परसिवरेंस ने सूर्य ग्रह यानी सूर्य ग्रह की एक वीडियो मंगल ग्रह पर भेजी है, तो नासा, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, यूएसए की नासा, इसने एक वीडियो शूट किया है, किसका, ये सूरज का, मतलब सूर्य का, और इसने ये मंगल ग्रह पर भेजा है। तो ये किसकी, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में इसकी स्थापना हुई। विल नेल्सन इसके हेड है। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है, और मोटो क्या है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, एक बात और, चलिए इतना ही काफ़ी है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अभी प्रसार भारती ने किस देश के पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ अभी समझौता किया है। हाल ही में प्रसार भारती ने किस देश के ब्रॉडकास्टर्स के साथ समझौता किया है, तो ब्रॉडकास्टर्स यानी, तो प्रसार भारती ने प्रसारण सेवा हेतु पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स, ये है किसके, अर्जेंटीना के पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स हैं, यानी किसका ब्रॉडकास्टर है, अर्जेंटीना का। इसके साथ अभी समझौता किया है किसने, प्रसार भारती ने, प्रसारण हेतु। अब अर्जेंटीना की बात है, कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, क्या है, ब्यूनस आयर्स, करेंसी है अर्जेंटीना पैसो, और पेट्रो सेंचेज ये प्रेसिडेंट है, पेट्रो सेंचेज। दोस्तों 30 एंड 29 दोनों का मैंने आपके लिए सेशन कर दिया है बस, लेकिन आप मुझे
मेरी मेहनत को सक्सेस बनाए। मैं अगर आपके लिए रात में मेहनत करके सेशन रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ, तो आप प्लीज़ इसको सुनें पूरा और शेयर करें, लाइक कमेंट करके मुझे अच्छे फीडबैक ज़रूर दिया करें, जिससे कि आपके लिए ये जो एजुकेशन का सिलसिला है ये चलता रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, टेक केयर योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।